राहुल को सोशल मीडिया का ऐसा चस्का लगा था कि उसके लिए दुनिया की हर घटना एक पोस्ट थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, सड़क पर दिखी गाय से लेकर आसमान में दिखे बादल तक, सब कुछ उसकी टाइमलाइन पर मौजूद रहता था। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी हो गई कि कोई भी घटना घटते ही उसके दिमाग में पहला विचार आता था कि इस पर पोस्ट कैसे बनाऊं। एक दिन उसके पिता को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा। मां घबराकर चिल्लाई, जल्दी कुछ करो, तुम्हारे पिता की हालत खराब है। राहुल ने फोन उठाया। एम्बुलेंस का नंबर मिलाने से पहले उसकी उंगलियां सोशल मीडिया ऐप पर पहुंच गई। उसने लिखा, दोस्तों, पिताजी को अभी हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल लेकर जा रहा हूं, दुआ कीजिए। पोस्ट डालते ही उसने एम्बुलेंस बुला ली। कुछ ही मिनटों में कमेंट आने शुरू हो गए। भगवान सब ठीक करेंगे, हिम्मत रखो भाई, अंकल जी जल्द स्वस्थ हों, ओम नमः शिवाय, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। राहुल ने नोटिफिकेशन खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अजीब बात थी, पिता की हालत गंभीर थी, लेकिन उसके भीतर कहीं हल्की सी खुशी भी पैदा हो रही थी। इतनी जल्दी इतने कमेंट, उसकी किसी राजनीतिक पोस्ट पर भी इतने कमेंट नहीं आए थे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते पोस्ट पर सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आ चुकी थी। आईसीयू के बाहर बैठा वह डॉक्टरों से कम और मोबाइल से ज्यादा जुड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसने एक और पोस्ट डाली, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हालत नाजुक है। फिर कमेंट आने लगे, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, हम आपके साथ हैं। हर नोटिफिकेशन उसके दिमाग में जैसे एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। वह बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करता। हर नया कमेंट उसे यह एहसास कराता कि लोग उसे देख रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी पोस्ट महत्वपूर्ण है। अगले दिन उसने पिता की आईसीयू वाली तस्वीर डाल दी। नाक में ऑक्सीजन लगी थी, शरीर मशीनों से जुड़ा था। मां ने मना किया, ये फोटो मत डालो बेटा, लेकिन राहुल के मन में दूसरा विचार चल रहा था। उसे लग रहा था कि लोग जानना चाहते हैं आगे क्या हो रहा है। लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें अपडेट रहना चाहिए। तस्वीर पोस्ट होते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दिल दहला देने वाली तस्वीर, भगवान चमत्कार करें, जल्दी स्वस्थ हों, बहुत दुखद। उस रात राहुल शायद पहली बार अपने पिता की बीमारी से ज्यादा अपनी पोस्ट की पहुंच के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि लोग उसकी हर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अब वह हर रिपोर्ट की फोटो डालता, हर टेस्ट की जानकारी लिखता, डॉक्टरों ने क्या कहा, दवा क्या लगी, ऑक्सीजन कितना बढ़ा, सब कुछ पोस्ट करता। उधर पिता अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इधर राहुल
नोटिफिकेशन और एंगेजमेंट के बीच। फिर वह दिन भी आ गया। डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, हमें खेद है। आगे की बात राहुल ने पूरी सुनी भी नहीं। घर में रोना पिटना शुरू हो गया। माँ जमीन पर बैठ गई। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, लेकिन राहुल के हाथ फिर मोबाइल पर थे। उसने कांपते हुए लिखा, आज मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। ओम शांति। पोस्ट अपलोड हुई और जैसे बांध टूट गया। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर आत्मा को शांति दें। बहुत दुखद समाचार। आपके दुख में हम सहभागी हैं। हिम्मत रखो भाई। अंकल जी हमेशा याद रहेंगे। कमेंट आते गए, लाइक बढ़ते गए, सैड रिएक्शन बढ़ते गए। राहुल हर कुछ मिनट में मोबाइल देखता। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया उसके दुख में शामिल है। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक और भावना जन्म लेने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पोस्ट है। सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा शेयर, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं। और यही बात उसे भीतर से विचित्र आनंद दे रही थी। शायद वह आनंद नहीं था, शायद उसका दिमाग लाइक और कमेंट का इतना आदी हो चुका था कि हर नोटिफिकेशन उसे वैसे ही संतुष्टि दे रहा था जैसी किसी नशेड़ी को नशे की खुराक। उसे पिता की याद आ रही थी या नोटिफिकेशन की आवाज। उसे दुख हो रहा था या लोकप्रिय होने का सुख। शायद अब वह खुद भी यह अंतर नहीं समझ पा रहा था। शाम को चिता सजाई गई। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए श्मशान पहुंचे। पिता लकड़ियों पर लेटे थे। वही पिता जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। वही पिता जिन्होंने अपनी जरूरतें काटकर उसकी जरूरतें पूरी की थी। अग्नि दी गई, लपटें उठने लगी, आसमान में धुआं भरने लगा। लोग नम आंखों से चिता को देख रहे थे और राहुल चिता के सामने खड़ा था। एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से वह स्क्रीन को बार बार नीचे खींचकर रिफ्रेश कर रहा था। हर कुछ सेकेंड बाद नया कमेंट आ रहा था, नया साइड रिएक्शन जुड़ रहा था, नया शेयर बढ़ रहा था। उसके सामने पिता की चिता जल रही थी और उसकी आंखें बार बार उस स्क्रीन पर जा रही थी जहां एक संख्या लगातार बढ़ रही थी। उस दिन शायद उसके पिता नहीं मरे थे, उस दिन उसके भीतर का बेटा मर गया था। दोस्तों, यह मोबाइल पर की यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अब हम लोग नए वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।